राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। भारतीय नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारतीय नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आदिवासी बेटी 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 का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, 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 कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, आदिवासी बेटी का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 आदिवासी बेटी का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। भारत माता की जय। मातरम 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 वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारत माता की कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। आदिवासी महिला के सम्मान में मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारतीय नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, नारी का अपमान पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। नारी जाति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी जाति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी जाति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो,
माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। देश की 50% आबादी ये महिलाएं जो हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, हमारी हिंदू संस्कृति में हम अपनी माँ बहन बेटी को देवी का रूप कहकर उनका जब हमारे यहाँ जन्म होता है तो उनका अभिनंदन करते हैं। ऐसी देश की बेटी के बारे में ऐसे विचार बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही घृणित है, बहुत ही निंदनीय है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को देश के सम्मुख आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी जो एक लीडर खुद एक महिला है, उन्हें स्वयं आगे आकर माफ़ी मांगनी चाहिए देश महिलाओं की कल्चर, उनका स्वभाव नारी जाति के प्रति कभी भी सम्मानजनक नहीं रहा। उन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, उनको दोहराते हुए भी शर्म लगती है। आदिवासी बेटी का अपमान करना शोभा नहीं देता उनको, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखती आई है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के वक्तव्य से, बयान से बहुत आहत है। और विरोध स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई यमुनानगर ने अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंककर उनसे ये आग्रह किया है कि वो पश्चाताप करें देश के सामने। जो उन्होंने गलत वक्तव्य दिया है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके लिए जनता के सामने आकर वो माफी मांगे। सर क्या बात जो राष्ट्रीय उम्मीदवार को उनका बहस सता रहा था, इसलिए जो है इन्होंने इस प्रकार की जो टिप्पणी की है क्योंकि उनका उम्मीदवार हार गया था। नहीं, ऐसा है कि वो उम्मीदवार तो हारना तय था जी, वो तो स्पष्ट था, और कितने बड़े अंतर से हारा है हम सब के सामने है। परंतु उन्होंने जो ये वक्तव्य दिया बात की राष्ट्रपति के लिए, जिसको मैंने पहले कहा कि कहते हुए भी शर्म आती है, वो उनको नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने अपनी मानसिक दिवालियेपन का सबूत दिया है, और प्रायश्चित केवल एक ही हो सकता है कि देश की जनता के सामने आके वो माफी मांगे। मीटर रीडिंग वाला है सर मीटर कर रहे हैं। हाँ, यहाँ लगा है। अरे सर आपका मीटर तो बहुत तेज चल रहा है, लगता है काफी लोड है इस पर। देखिए, आप रीडिंग लीजिए, लोड की चिंता मत करिए, हम हर महीने पूरा बिल तो देते हैं। सर बिल तो देते हैं ठीक है, पर क्या कभी बिजली की बचत के बारे में सोचा है? भाई बात तो ठीक कह रहे हो। सर आपका बिल। अरे इतना ज्यादा बिल है? अब सारी सुविधा उठाओगे तो बिल तो आएगा ही। देखो, सारा दोष मुझे न दो, और गुप्ता जी की देखा देखी हर कमरे में एसी लगाओगी तो बिल तो आएगा ही। अब
एसी सब चला है, कौन देख रहा है? हम ही देखे थे। अब बंद तो हम ही करा है और तो कौन करी ना है। तो लगाया किसने तुझे? अच्छा, इस ही की तनख्वाह देती होगा। अच्छा, अब जाके देखो मिनी क्या कर रही है। जाए सब काम मैं करती, पंखा बंद करो, बिजली बंद करो, ये करो वो करो, इनका देखो, ये लड़कन का देखो। मैडम जी कमरा में तो है ना, मोबाइल लैपटॉप चार्ज पर लगा है और टुल्लू चलाए नहा रहे हैं महाराज। बिजली का बिल तो बढ़ गए, पानी तो वही रहा है, बिजली बिल बढ़ा रखा है। हमारा तनख्वाह न बढ़ेगा, तनख्वाह बढ़ा तो जान कितने रखे। क्या हुआ मम्मी? आप लोग इतना अपसेट क्यों लग रही हैं? अरे दीदी, बिजली का बिल इतना ज्यादा है कि हम लोग परेशान। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कार्यक्रम अतिथि श्री अलग सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख नगवा, श्री दीपक पटेल जी, ब्लॉक प्रमुख नगवा, श्री मोहन कुशवाहा जी, जिला पंचायत सदस्य, श्री आर.जी. कटिमठ जी, चीफ इंजीनियर मिर्जापुर, श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, श्री ए.के. वर्मा जी, पूर्व प्रिंसिपल स्वामी हर्षानंद। मैं आज ये उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य आवाज एक्ट 2047 इसके उद्यम उत्सव में आप सभी गणमान्य अतिथियों, पत्रकार बंधुओं, प्रबुद्ध जनों और सब स्टूडेंट, आप सबको हार्दिक स्वागत और सादर अभिनंदन करता हूँ। उज्जवल भारत से ही भारत का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो। आज हमारा देश की बिजली उत्पादन क्षमता 4 लाख मेगावाट हो गई और हम वर्षों 2047 तक ऊर्जा उत्पादन के मामले में पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ विश्व की सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश का रूप में भारत को स्थापित करना है। भारत सरकार की इस दूरगामी ऊर्जा उत्पादक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम अपने नैसर्गिक संसाधनों को सदैव को उन्नत तकनीकी का उपयोग के साथ साथ सतत कार्य योजना की तरह विद्युत इकाइयों की स्थापना, बेहतर निश्चित रखरखाव के लिए कार्य करना को कुशल ऊर्जा कर्मी तैयार करना है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य में पूर्ण करने के लिए इस दिशा में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है एवं एनटीपीसी द्वारा भी ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि की जा रही है। आप सब जानते खुशी होगी, एनटीपीसी में विद्युत उत्पादन क्षमता 69,134 मेगावाट हो चुके हैं और एनटीपीसी ने 2025 तक 1,130 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मैं आज ऊर्जा उत्सव में भाग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एवं हमारा सादर आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए आप सभी के प्रति सादर आभार व्यक्त करता हूँ। ये बिजली का उत्सव घर घर उजाला देने का प्रतीक बने, देश ऊर्जा के मामले में समृद्ध बने, ऐसे मेरा शुभकामना है। पुनः आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपकी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और सादर आभार। नमस्कार।
जो स्वाधीनता संग्राम इसका 75वां वर्ष पूर्ण होने जा रहा है इस साल, इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है उत्सव आयोजन करने के लिए। इसका तरफ भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय ने ये प्रोग्राम लिया है उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य। इसमें हम लोग क्या चाहते हैं, एक राष्ट्र एक ग्रिड एक फ्रीक्वेंसी। इसका तरफ
एनटीपीसी को दायित्व दिया गया है ये रॉबर्ट्सगंज डिस्ट्रिक्ट में ये उत्सव पालन करने के लिए। ये जो उत्सव है ये उत्सव 6 दिन भारत में चलेगा। 25 अगस्त से शुरू हुआ, 30 अगस्त खत्म होगा। इसके बाद 31 अगस्त हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी सब अनुष्ठान का एक साथ योगदान करके सबको भाग देंगे। इसमें क्या कार्यक्रम होने, क्या उद्देश्य है सर, क्या इसका उद्देश्य है देश में ये बात पहुँचाना जो विद्युत उत्पादन हमारे लिए कितना ज़रूरत है और विद्युत उत्पादन क्षेत्र में हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपको पता होगा एनटीपीसी ये जिला रॉबर्ट्सगंज में 2 जगह में ये प्रोग्राम होगा। ये 2 जगह, एक है रॉबर्ट्सगंज इधर चौक में हो रहा है और एक शक्ति नगर में होगा। हम लोग एनटीपीसी आज 63,000 से अधिक मात्रा में विद्युत उत्पादन कर रहा हूँ। हमारा उम्मीद है 2032 तक हम लोग 130 गीगावाट विद्युत उत्पादन करेंगे। ये विद्युत उत्पादन देश का प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उत्सव का माध्यम में हम सबको बोलना चाहता है विद्युत उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा और भारत में और भी डेवलपमेंट होगा। कोयला में हम लोग निर्भर हैं आज का दिन में, लेकिन आपको ये पता होगा हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत सारे काम कर रहा हूँ। आज का दिन में इंडिया में जो टोटल बिजली उत्पादन हो रहा है इसका ऑलमोस्ट 40% हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन कर रहे हैं। एनटीपीसी भी बढ़ चढ़ से इसमें भाग ले रहा है रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करने के लिए। आज से 10 साल बाद हो सकता है हमारा इधर 70% ऊर्जा रिन्यूएबल सोर्स से आए। कोयले की कमी बताई जा रही है, तो यहाँ पे जो सोनभद्र और चित्रौली में काफ़ी दर्जन का कारखाना है, तो वहाँ पे कोयले से कितनी कमियाँ आ रही हैं? देखिए हम ये बोल सकता है एनटीपीसी का इधर 3 बड़ा विद्युत संयंत्र है, आप लोग को पता होगा, जिसका एक शक्ति नगर में है, एक रिहाम में है, एक विंध्याचल में है। इधर हमारे पास कोयला का कोई कमी नहीं है, हम लोग का पास पर्याप्त कोयला है। ये बरसात में भी हमारा कोयला लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एनसीएल का एरिया में है, हम लोग को कोयला मिल रहा है। चंद्रशेखर है, लालगंज रहने वाले लालगंज में 5 साल पहले हम लोग अंधेरा में रहते थे। दिया बुता के बाद के हम लोग कैसे बाल बच्चा जिया देते भाई हम लोग। लेकिन अब 4 साल में आगे लाइन आ गई, सब रात दिन काम करने लगे, बाल बच्चा सब आराम पढ़ने लिखने लगे। इसके बाद हम लोग जोताई पढ़ाई सब सक्सेस हो गए बड़ा काम में, और सब काम हम लोग बिजी हो गया, काम चलने लगा। मतलब सिंचाई पढ़ाई गिरवाई में सब होने लगे हम लोग। धन्यवाद। पहले लाइन नहीं था हमारे गाँव में, ये लाइन आया तो बेरोजगार हो गया, बच्चे में पढ़ने लगा तो पानी पीने के साधन मिल गया, खाने पीने पूरा तो पानी पीने की व्यवस्था हो गया था। तो पहले नहीं था, पहले हम लोग लिमिटेड बार का व्यवस्था बना रहे थे। कुछ लाइन लगी सब, कुछ बच्चा लोग पढ़ने लगे, सब उठने लगे। घर में लाइन होगा, शौचालय होगा और बहुत सुविधा होगा। और लाइन बहुत परेशानी भी करना, कोई परेशानी नहीं का, पानी पीने के होगा, पानी सुविधा होगा, लाइन होगा, पत्नी होगा, लड़का पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप ऐसे घूम रहे हैं, और बहुत सुविधा हो गया सरकार का। मेरा नाम
देखिए, जनपद सोनभद्र में आज एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसमें अनपरा की पुलिस, अनपरा थाने की पुलिस, एसओजी और सर्विलांस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पंकज, मनोज और साकेत, ये तीनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, सिंगरौली क्षेत्र के, और इनका पुराना भी लूट और चोरी का आपराधिक इतिहास है लंबा चौड़ा। हमारे यहाँ पर 20 जुलाई को इन्होंने अनपरा थाना क्षेत्र में ही एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, स्वतंत्र माइक्रोफिन करके, उसके जहाँ पे वो किराए पे चल रहा है, उसके अंदर घुस के इन्होंने 4800 रुपये की लूट की थी तमंचे के बल पर, और मोटरसाइकिल से बैठकर भाग गए थे। तभी से पुलिस इनकी तलाश में लगी हुई थी लगातार, और इनकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है कल। इसमें जो लूट की संपत्ति थी 4800 रुपया, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। जो तमंचे हथियार का इस्तेमाल हुआ था उसमें, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और जिस मोटरसाइकिल से लोग आए थे और भागे थे, वो मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद कर ली है। अपराधियों का पुराना रिकॉर्ड देखिए, इनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड हमारे जनपद का भी है। पूर्व का बीजपुर थाना क्षेत्र में भी इन्होंने लूट किया था कुछ साल पहले। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इनके ऊपर लूट और चोरी के मुकदमे हैं। प्रत्येक के ऊपर लगभग 12 से 15 मुकदमे हर आदमी के ऊपर इनमें से दर्ज हैं। और ये अनपरा थाना क्षेत्र में भी इन्होंने भी हाल फिलहाल में घटना की। हाँ, अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाकी इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड लेके हम लोग प्रयास करेंगे कि और जो लोग इनके गैंग में हैं, अगर कोई है, क्योंकि उस दिन मोटरसाइकिल से आए थे इन लोग और 3 ही थे, और 3 ही CCTV फुटेज में आए हैं, तो और कोई इनके गैंग में था या नहीं था, वो सभी चीज़ों की पुलिस अभी विस्तृत जांच करेगी। जिस तरीके से ये अमाउंट जो है काफ़ी छोटा है, इनकी प्लानिंग क्या कोई मतलब बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का था, क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा ले गए? देखिए, आजकल जब से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चला है तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही अपना पैसा जमा कर देते हैं। इस वजह से इस तरीके के जो माइक्रो फाइनेंस के जो भी कंपनियां हैं, उनके पास में बहुत ज़्यादा, जो वहाँ की कंपनी ने बताया है कि बहुत ज़्यादा कैश वो लोग रखते भी नहीं हैं। तो हो सकता है कि इन्हें अंदेशा हो कि ज़्यादा कैश होगा, इसी उसमें आए हों, लेकिन 4800 रुपये का लूट इन्होंने किया था। आज हिंदुस्तान के साथ पाएं हर ज्योतिष समाधान जल्द ही लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए एक विशेष प्रोग्राम, जिस के माध्यम से हर सुबह आप पाएंगे अपने ज्योतिष समाधान, ग्रह दशाएं, ग्रह पीड़ाएं, निवारण और कारण। हमारे विशेषज्ञ होंगे आचार्य एस्ट्रो प्रियंका पुनीत तिवारी प्रयागराज से, और देंगे आपकी हर समस्या का समाधान, चाहे कुंडली विश्लेषण हो, चाहे काल सर्प दोष हो, हर प्रकार की समस्याओं के समाधान आपको हमारे टीवी चैनल के माध्यम से घर बैठे बताएंगे हमारे ज्योतिष विशेषज्ञ। देखते रहिए आज हिंदुस्तान, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं खास प्रोग्राम ज्योतिष के रहस्य और ज्योतिष से समाधान। देखते रहिए आज हिंदुस्तान। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे